बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। फ्रांस का जो वीज़ा है उसके हसूल के लिए आपको दो मेन स्टेप जो हैं उनका समझना बहुत ज़रूरी है। दो मेन स्टेप हैं और फिर उसके साथ कुछ उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। समझना तो तमाम स्टेप्स ही को ज़रूरी है, लेकिन मेनली दो प्रोसीजर ऐसे हैं जिनका आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ये दोनों पुल सरात हैं जिनको आपका पार करना इंतहाई ज़रूरी है। पहला स्टेप या पहला प्रोसीजर या पहले कैटेगरी ये है कि आपने इस्लामाबाद की एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है उस पर आकर आपने ऑनलाइन का जो लिंक है उस पर अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे pk.ambafrance.org लिंक आपको मिल जाएगा। इसको थॉरली रीड कीजिएगा। जो सेकंड स्टेप है इसके बाद वो आपने एक अपॉइंटमेंट लेना है। आउटसोर्सिंग कंपनी है AEG पाकिस्तान, जिसके 9 सेंटर्स हैं पाकिस्तान के टॉप सिटीज़ में इसके सेंटर्स मौजूद है। कराची है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, पिंडी है। तो जहाँ पे आप रहते हैं आपको जो करीब पड़ता है आप वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और अपॉइंटमेंट जो है वो आपने ऑनलाइन नहीं लेना। इस तरीके से डेनमार्क का ऑनलाइन है, VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लिया जाता है डेनमार्क जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेना, बल्कि आपको इन पर्सन इनके ऑफिस पहुँचना है और वहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। कराची में इसका 2 तलवार पे ऑफिस है और सुबह आप वहाँ से जाके ले सकते हैं अगर जो लोग कराची में की रिहाइश है। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं मेन सिटीज़ में वहाँ से आपको खुद जाकर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा और आप जो एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे ऑनलाइन उसमें आपने कम से कम जो डिपार्चर डेट देनी है वो 3 महीने की प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अपॉइंटमेंट जो आपको मिलेगा हो सकता है वो आपको 2 महीने का मिले, 1.5 महीने का मिले, 2.5 महीने का मिले, लेट भी हो सकता है। तो वेटिंग पीरियड बहुत है। तो आप कम से कम अपना जो डिपार्चर है वो जो डेट आप प्रोवाइड करेंगे फ़्लाइट रिजर्वेशन की वो होगी 3 महीने बाद की। तो इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट आपने ले ली और फिर ये काम कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेनली फ्रांस का 3 टाइप्स के वीज़ा हैं। शॉर्ट स्टे वीज़ा जिसको यूनिफॉर्म वीज़ा भी कहते हैं, लॉन्ग स्टे वीज़ा, नेशनल वीज़ा, और जो तीसरा है वो है ट्रांजिट वीज़ा। शॉर्ट स्टे वीज़ा 90 डेज़ तक का है, 90 यूरो इसकी वीज़ा फ़ी है। लॉन्ग स्टे वीज़ा 99 यूरो इसकी फ़ी है। अबव 90 डेज़ अगर आपको विज़िट करना है, कोई बिज़नेस एक्टिविटी आपने ऑपरेट करनी है, कोई आप जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई आपका जॉब इंटरव्यू है, यानी आपका कोई और दूसरा काम है, किसी आप कोई हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं, कोई आपका मेडिकल का इश्यू है, तो आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा दरकार होगा। अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको शॉर्ट स्टे अप्लाई करना होगा। तो शॉर्ट स्टे वीज़ा आप अप्लाई करेंगे और उसके लिए आपको 90 यूरो वीज़ा फ़ी पे करनी होगी। ये जो वीज़ा फ़ी है ये आपने जब आप इंटरव्यू वाले दिन एम्बेसी पहुँचेंगे इस्लामाबाद अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो फॉर्म आप प्रिंट करेंगे उसके साथ, उस मौके पर आपने इन कैश इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़ा फ़ी पे करने हैं। आपने वीज़ा सेंटर पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी सिवाय उनके सर्विस चार्जेस के। जो वीज़ा सेंटर के सर्विस चार्जेस हैं, इस्लामाबाद से बाहर जो लोग रहते हैं उनको 10 यूरो पे करनी है और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं जो वीज़ा सेंटर वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे उनको 7 यूरो पे करना है। जो इसका प्रोसीजर है सिंपल सा है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करके
पर्सनल जो आपका डेटा है, जो पासपोर्ट डिटेल है, वो सबमिट करनी है। अच्छा जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि फ़्रांस ना सिर्फ कि यूरोप की एक तगड़ी कंट्री है बल्कि दुनिया की भी एक टॉप कंट्री है, और बहुत ज़्यादा तमन्ना है लोगों की फ़्रांस के विज़िट की, क्योंकि ये एक वीज़ा जो है आपको 26 कंट्रीज़ का रास्ता खोल देता है। यानी आप फ्रांस का वीज़ा लेंगे, शेंजन वीज़ा है, और शेंजन वीज़ा का मतलब है कि आप मज़ीद 26 कंट्रीज जो है फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जो बॉर्डर्स हैं, एक तो मैरीटाइम बॉर्डर है यूके के साथ लगता है, अंडर वाटर इनकी ट्रेन चलती है। इसके अलावा जो इनके खुश्की के बॉर्डर हैं उनमें बेल्जियम है, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा है। करेंसी यूरो है, तकरीबन 7 करोड़ की आबादी का मुल्क है। कैपिटल पेरिस है, जहाँ पर लाखों लोग हर साल जो है टूरिज़म के लिए आते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट में जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो एक डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है, जिसको मैं कहता हूँ जी, आपने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना है। 30,000 यूरो तक की आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और वो जो कंपनीज़ की लिस्ट है वो AEG की वेबसाइट पर भी है, और इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पर भी उसकी लिस्ट है। आपने उसी लिस्ट से देखकर आपने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट खुद जाकर वहाँ से हासिल करनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने किसी ट्रैवल एजेंट से वो जो गत्ते वाली इंश्योरेंस होती है वो आपने हासिल नहीं करनी। अगर आपने ऐसा किया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी लिस्ट मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आपने वहाँ जाके उनका नाम पढ़ लेना है, और वहाँ जाकर ही आपने 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस तैयार करवानी है। उसके बाद ये पासपोर्ट चाहिए 6 महीने वैलिडिटी के साथ, 2 ब्लैंक पेजेस प्लस तमाम प्रीवियस वीज़ेस के साथ। एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको 35x40 mm का के साइज़ का। फ़ोटोग्राफ का की मज़ीद रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ जाके आप उसको PDF फाइल है उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपने किस तरीके से फ़ोटोग्राफ जो है प्रिपेयर करवाना है। फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल रिज़र्वेशन। फ़्लाइट आपको पेड नहीं चाहिए, आपने जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है, जो बुकिंग है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो एयरलाइन की कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेस हैं, हेड ऑफिसेस हैं, वहाँ जाके आप खुद से भी हासिल कर सकते हैं। होटल रिज़र्वेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। booking.com पे जाइए, विज़िट करें, या आपको जो एप्लीकेशन पसंद है वहाँ से आप हासिल कर लें। FRC, MRC और NIC तीनों डॉक्यूमेंट आपको नादरा से मिलेंगे। MRC अगर मैरिज है तो मैरिज सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपकी फैमिली ट्री को शो करेगा, और वो डॉक्यूमेंट भी आपको नादरा से मिलेगा। इसके अलावा जी बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अगर आपके पास 70 से 80 लाख रुपए हैं तो आप शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए अगरचे कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वीज़ा फॉर्म आपने प्रॉपर्ली उसको हैंडल किया हो। ये ख्याल रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे वो A4 साइज़ में होने चाहिए, पहली बात, और दूसरा ये कि इंग्लिश और फ्रेंच में होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई ज़बान नहीं चलेगी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जिस बैंक में आपका अकाउंट है आपने वहाँ से बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैनेजर की स्टैम्प के साथ हासिल करना है। ऑनलाइन आपने ये डॉक्यूमेंट हासिल नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट लेटर, किसी कंपनी में आप
जॉब करते हैं वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप चाहिए 3 महीने की। बिजनेस सर्टिफिकेट, कारोबार करते हैं कोई, उसका बिजनेस सर्टिफिकेट, टैक्स पेयर FBR की टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स की। इसके अलावा कोई फर्दर आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक कोई आप यूट्यूबर हैं, कोई अमेज़ॉन पे आप काम करते हैं, कोई फ्रीलांसर हैं, कोई आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये जाहिर करता हो कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा कि शेंजन वीज़े में चाहे आप डेनमार्क का कर रहे हो, लग्जमबर्ग का कर रहे हो, फिनलैंड का आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है तो चांसेस बन सकता है कि आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा, आपको शेंजन वीज़ा मिल जाए। तो ये तमाम इसके डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम प्रोसीजर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, किस तरीके से आपको वीज़ा हासिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह आपने तैयार करने हैं, सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में आप प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड आई वुड रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो कोई भी बात इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी प्रीवियस किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ राइट टू मी। ओके जी, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।